Audio Jungle. Audio Jungle. वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है यू वर्सेस थर्ड पार्टी। तो हालांकि मैं जो हूँ इस तरीके की रीडिंग कम करती हूँ, बट यहाँ पे मैं जो हूँ कर रही हूँ कि आपके लिए वो कैसा फील करते हैं, प्लस थर्ड पार्टी जो है उसके लिए किस तरीके से फील करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 डेक रख रखे हैं। आपका जो डेक है वो ये है और जो थर्ड पार्टी का है वो ये है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले थर्ड पार्टी किस तरीके से महसूस करते हैं। वॉन्ड्स, मैजिशियन, 5 of cups, 6 of coins, 3 of cups, सॉरी। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि ये आपका डेक है। आपके लिए वो जो है इस तरीके से फील करते हैं कि उन्होंने कुछ खो दिया है, और ये आपके बेस्ट फ्रेंड ने भी जो है आपको चीट किया होगा कुछ हद तक, सभी के लिए नहीं है ये चीज़। तो आपको वो पर्सन खो चुके हैं। नेक्स्ट आ रहा है हैंगमैन। आपने उस पर्सन का पर्सपेक्टिव चेंज किया था, अभी मैं बताती हूँ। नाइट ऑफ कॉइंस, द वर्ल्ड, 2 of wands, चैरियट, स्टार। ओके, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्होंने एक स्टार को खो दिया है, अपनी डेस्टिनी को खो दिया है, अपने पीस को, कंफर्ट को, हैप्पीनेस को हर तरीके से खो दिया है, क्योंकि वो जानते हैं कि आप उनके लिए क्या मायने रखते हो। लेकिन ये समय जो है, जो उन्होंने इस चीज़ की रियलाइजेशन करी, वो काफ़ी लेट है। इस चीज़ का उन्हें पछतावा भी है, क्योंकि उन्होंने जो है वो इस पर्सन को, आपकी बेस्ट फ्रेंड या फ्रेंड सर्कल हो सकता है, और अगर ऐसा नहीं है तो किसी और को चूज़ करा है आपसे पहले, मतलब आपके अगेंस्ट या कंपैरिजन में, जिसकी वजह से उन्हें जो है ऐसा लगा था शुरुआत में कि उनकी लाइफ जो है वो बहुत अच्छी चलेगी, प्रैक्टिकल चलेगी, सब कुछ जो है। क्योंकि ज़्यादातर केसेस में जो है लोग ऐसे लोगों को चुन लेते हैं जो उनको ग्रोथ ना करनी पड़े, वो जो है कन्वीनियंट लाइफ जीने के लिए आदी होते हैं कि ईजी लाइफ मिल जाए। मम्मी पापा ने कहा XYZ से शादी कर लो, हाँ भी कर ली। मम्मी पापा आप ही ने तो कहा था मुझे शादी करने को, अब अच्छा है बुरा है झेलो। तो वो वाली एनर्जी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन उन्हें मालूम है कि आपके साथ वो जैसा फील करते थे, फीलिंग्स की मैं बात कर रही हूँ, ऐसा वो इस पर्सन के साथ नहीं फील करते हैं। यहाँ पे जो है ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। 2 of cups आया और टेम्परेंस आया। अब देख लेते हैं थर्ड पार्टी के लिए कि किस तरीके से वो फील करते हैं। तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, एक जो जेम होता है, या कह सकते हैं कि एक अनोखा पत्थर होता है, या कीमती पत्थर कह लो, जैसे जेम कहा जाएगा, या हीरा जो है वो इस पर्सन ने खो दिया है। इस चीज़ की जो है रियलाइजेशन है इस पर्सन को, और उन्हें मालूम है कि अब वापस हो पाना बड़ा कठिन है। चलिए देखते हैं कुछ थर्ड पार्टी के लिए वो कैसा महसूस करते हैं। तो 4 of cups आया, बड़ा बोर्डम है यहाँ पे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, इसको मैं ऊपर ही रख देती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, अभी मैं बताती हूँ। लिब्रा की एनर्जी है। 3 of पेंटिकल, सॉरी कप्स आ रहा है। यहाँ पे चीटिंग वाली सिचुएशन आ रही है, बहुत ही मतलब अजीब सी रीडिंग है। नेक्स्ट आ रहा है 4 of wands, अभी बताती हूँ। 7 of पेंटिकल्स, 3 of wands और द एम्परर, और लास्ट में आ रहा है आपके सामने 7 of swords, द व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, तो जो भी आपको धोखा दिया है या किसी और इंसान को चुन लिया है, तो सबसे पहले चाहे वो गर्ल हो चाहे बॉय हो, जो भी उनका जेंडर हो, ये पर्सन थर्ड पार्टी जो है वो इस पर्सन को धोखा दे रही है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना जो भी मैं आगे बोल रही हूँ। जो भी जेंडर हो, जेंडर से रिलेशन कोई नहीं है इसका। रूड तरीके का बिहेवियर इन लोगों के बीच में चल रहा है। उन्होंने शादी कर ली है तो पता होगा, अगर रिलेशनशिप में गया तो भी पता होगा। तो जो थर्ड पार्टी है वो आपके, जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो या पूछ रहे हो, जिसके साथ आपका रिलेशनशिप था और उसने आपको छोड़ दिया, उस पर्सन को वो चीट कर रहा है या कर रही है। ठीक है, और वो जो है पैसे के पीछे है, और वो सब जितनी भी सिचुएशन है इस पर्सन को पता है, और ये पर्सन इससे अलग भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि फाइनेंशियल तरीके का कोई कॉन्ट्रैक्ट है इन लोगों के बीच में, या ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है। समाज में जो है वो मैरिज, क्योंकि 4 of wands आया है यहाँ पे, मैरिज हो चुकी है। अब वो क्या करें, अगर बताते हैं तो बदनामी होती है, और अगर नहीं बताते हैं तो अंदर ही अंदर जो है वो पछतावा चल रहा है। तो इस तरीके की यहाँ पे लॉयल्टी नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो है यहाँ पे लॉयल्टी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है वो दुनिया को दिखाने के लिए, जैसे एम्परर जो है वो एक लोहे के ताज पे बैठा है।
ठीक है, कुर्सी पे बैठा है, तो वो जो है एक अनकंफर्टेबल स्पेस है और फिर भी उसको बैठना पड़ रहा है क्योंकि सामाजिक बंधन है, या फिर जो है अगर कोई बुजुर्ग है या बड़ा घर में है तो वो आपस में अगर लड़ भी रहे हैं तो वो दोनों को शांत कर देते हैं। ये पर्सन जो है, जो थर्ड पार्टी है, वो आपके पर्सन से बहुत ज़्यादा झूठ बोलती हैं या बोलते हैं और उस पर्सन को पता है। जैसे अगर आपने वो देखा हो कोरियन ड्रामा ग्लोरी, ठीक है, तो उसमें वो नाम नहीं मुझे याद है, ठीक है, तो वो जो है जो मौसम विभाग वाली थी, मीटरोलॉजिस्ट थी, जो भी थी, या न्यूज़ एंकर थी, याद नहीं है मुझे एग्जैक्टली, वो जो है अपने बॉयफ्रेंड के साथ, उसकी बेटी थी, ठीक है, लेकिन उसने शादी जो है वो किसी रिच पर्सन के साथ की थी और ये चीज़ जो है उस रिच पर्सन को पता थी। आपने अगर देखा हो, और अगर नहीं देखा है तो जाके देख लेना, उस तरीके की यहाँ पे सिचुएशन है। काफ़ी ज़्यादा जो है वो नेगेटिव तरीके का ये पर्सन है, जो भी जेंडर हो। तो यहाँ पे यही एनर्जी है कि ये पर्सन इस पर्सन के साथ खुश नहीं है, किसी भी तरीके से जो है वो इस पर्सन से जान छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन सामाजिक तौर पे काफ़ी ज़्यादा फंसे हुए हैं, खासकर फाइनेंशियली पैसे से बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं। अगर डिवोर्स देते हैं तो इतनी एलिमनी देनी पड़ेगी वगैरह वगैरह, और वो जो है काफ़ी नुकसानदायक होगी। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स कि यहाँ पे क्या हो सकता है। ग्रोथ, आई वॉन्ट टू एक्सपैंड माई कॉन्शियस एंड माई अवेयरनेस। यहाँ पे पेशेंस आए, आई एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग हैपन्स इन डिवाइन ऑर्डर। और लास्ट में आ रहा है फेलियर, आई अंडरस्टैंड दैट अ मिस्टेक इज ओनली एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। यहाँ पे आपके लिए वो हैप्पीनेस महसूस करते हैं, लेकिन इस पर्सन को ये महसूस हो गया कि ये अपनी ज़िंदगी में फेल हो गए हैं। फेल इसलिए हो गए, इस पर्सन ने आपको छोड़कर इस पर्सन को चुना और वो पर्सन जो है इसी पर्सन को जो है वो धोखा दे रहा है या दे रही है। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे सिचुएशन है। इंटेंस एनर्जी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे जो है मैं सीधे कुछ सॉन्ग ले लेती हूँ। यहाँ पे चार्म्स लेने का मेरा मूड नहीं है क्योंकि बहुत इंटेंस एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, जो मुझे भी अच्छी नहीं लग रही है। ठीक है, तो सिर्फ सॉन्ग देख लेती हूँ, कुछ मैसेजेस भी देख लेती हूँ ईश्वर की तरफ से आपके लिए। आप प्रोटेक्शन है आपकी, आप प्रोटेक्टेड हो, इसीलिए जो है आपको इस पर्सन से दूर किया गया। बेशक वो पेनफुल रहा हो, लेकिन इस पर्सन की ज़िंदगी में अगर आप आ जाते तो शायद ये पर्सन भी वही करता जो थर्ड पार्टी इसके साथ कर रही है। नेक्स्ट आ रहा है हिडन ट्रूथ। तो आपको सारी सच्चाइयाँ नहीं पता है और ना ही वो दिखाना चाहता है या चाहती है, क्योंकि उसे भी पता है कि वो कितना गलत है। नेक्स्ट आ रहा है बाउंड्रीज, आपको अपनी बाउंड्रीज रखने की ज़रूरत है। और ये आ रहा है थर्ड पार्टी, there were other things that got in a way of us being together. My heart belongs to someone else. ये पर्सन ऐसा महसूस करते हैं। I can't handle your love. और लास्ट में आ रहा है आपके लिए कंट्रोलिंग आउटकम्स। तो यहाँ पे जो है सब कुछ कंट्रोल किया जा रहा है, आपको कंट्रोल किया जा रहा है, इस थर्ड पार्टी को, सिचुएशन को कंट्रोल किया जा रहा है, इस पर्सन को कंट्रोल किया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी है। हार्ट फॉग, मिक्स सिग्नल, फ्रीज्ड इमोशन, मेस्ड अप। तो काफ़ी सिचुएशन जो है वो कॉम्प्लिकेशंस में आ चुकी है। तो इससे अच्छा है कि आप इस चीज़ में आओ या अपने आप को या मेंटल पीस को ख़राब करो, उससे अच्छा है कि आप दूर रहो। तो ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं, कुछ सॉन्ग भी देख लेते हैं आपके लिए। भीगी सी भागी सी राजनीति मूवी का है। इस मूवी में भी यही था कि थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, बाकी आपको पता ही होगा। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, एक और देख लेते हैं आपके लिए, यू आर रीजन, कैलम स्कॉट का। तो इस तरह के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहते हैं, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करते हैं। तो जितना ज़्यादा इन सब चीज़ों से, कॉम्प्लिकेशन से दूर रहोगे, उतना ज़्यादा मेंटल पीस रहेगी। बेशक आपको दुख हुआ, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन उससे दूर रहो, क्योंकि यहाँ पे सब एक दूसरे को चीट कर रहे हैं और उससे मिल भी कुछ नहीं रहा है और एक दूसरे को छोड़ भी नहीं रहे हैं। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।